हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं नज़दीक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू हो रहा है अभी सुबह के 8:30 बजे से। तो यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ। बाकी सुबह के काम मेरे हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं मंदिर साफ़ करी थी। थोड़ा बाहर से यहाँ पे पोछा मारना पड़ता है ना, तो और मैंने कहा पूजा के ना बर्तन धो देती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सी भी वीडियो पसंद आती है तो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने ऊपर भी साफ़ कर दिया है। यहाँ पे हल्का हल्का हाथ मार देती हूँ ना, साफ़ रह जाता तो साफ़ हो जाता ऊपर ऊपरी। तो यहाँ पे अब मैं पूजा के ना बर्तन धो लूँगी। तो पूजा के बर्तन धो दिए मैंने, अभी पूजा करी नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई थी। तो रिसु बोलने लगा मम्मी मुझे जाना है। तो मैं आराम से काम करी थी। परसों बोलने लगा था कि मम्मी मेरी सोमवार को छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो। तो मैं आराम से करी थी। तो पर अभी नहा कर आई तो जैसे फिर बोलने लगा जल्दी करो मम्मी, नाश्ता बना दो फटाफट से मुझे जाना है। मैंने कहा परसों तो बोला था छुट्टी है कि मेरी नहीं है और होगी है। तो मैंने कहा चल फिर चाय भी रख लेती हूँ, फटाफट से अपने लिए चाय भी पी लूँगी, पूजा फिर कर लूँगी मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे दूध निकाल लिया था मैंने। तो ये सब्ज़ी ना कल की बची हुई थी, छोले बनाए थे ना कल शाम को, तो सब्ज़ी मेरी बची हुई थी। तो सब्ज़ी भी बना रही, गर्म कर रही थी। यहाँ पे चाय भी बना रही थी। एक गृहिणी और एक माँ की जिम्मेदारियाँ होती है ना, पूरा घर गृहस्थी सब संभालना पड़ता है अकेले ही। तो इधर भी देखो उधर भी देखो, चारों तरफ हाथ मारने पड़ते हैं तब जाके होता है। तो अब वहाँ सब्ज़ी भी गर्म हो रही थी, चाय भी मेरी बन रही थी। तो इधर मैं ना आटा गूँधने लग गई थी। तो मैंने कहा मैं आटा को गूँध लेती हूँ फटाफट नीचे बैठ के आराम से। थोड़ा सी आटा है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा नीचे बैठ के ही गूँध लेती हूँ। वैसे भी ऊपर गूँधो तो फिर मुझे ना नीचे ही गूँधना पड़ता है, उससे ऊपर वैसे ही मसल करके फिर नीचे ही गूँधना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा नीचे ही बैठ जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी। मैंने कहा सब्ज़ी बहुत गर्म हो रही है ना, तो ठंडी हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, तवा रख लिया था। तो यहाँ पे रिसु से मैंने कहा लेट हो गया है भाई, मैंने कहा तू ही पूजा कर दे। 9 बज गए थे, 9 सवा 9। तो मैंने कहा तू कर दे फटाफट से यहीं पर पूजा। तो वो करने लग गया था। फिर लेट सुबह को ना 9 बजे से पहले पूजा कर दो ना तो सही रहता है। मतलब मेरा टाइमिंग है 8 बजे पूजा करने का तो थोड़ा लेट हो गया था, अजीब सा लगता है। फिर मैंने कहा मेरे को टाइम लग जाएगा, तू कर दे फटाफट से। तो यहाँ पे सब्ज़ी छोले बने थे ना, रात को रोटी बनाई थी। तो अभी मैंने कहा यार 2-4 पूरी बना लेते हैं। ज़्यादा क्या बोलना मम्मी पूरी बना दो। मैंने कहा चल ठीक है, इसी में बना देती है। ये वाली कढ़ाई में सब्ज़ी रखी थी। तो यहाँ पे मेरी फूली सी पूरियाँ बन रही थी। कभी कभी अच्छी लगती है ना, बहुत दिनों बाद खाई है बीमार होने के बाद। मतलब एक दिन नामकरण में गई थी ना, वहाँ पे खाई थी उसके हाथ से। आज परसों भी खाई थी वैसे, जब घर गई थी तो इसने नहीं खाई थी रिसु ने उस दिन। तो मम्मी बना दो, बोलूँगा। मैं कहा चल ठीक है। तो छोले के साथ अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे रिसु का खाना है, 4 पूरी है, इसमें छोले हैं। तो इसको मैंने कहा दे देती हूँ फटाफट से, मैं थोड़ी देर में बाद में ही खा लूँगी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे फिर ना थोड़ा सा चाय पी लूँगी मस्त से। यार चाय पीने में भी बहुत टाइम लग गया था थोड़ा। तो फिर मैंने कहा अब यहाँ पे आ गई थी। पहले मैंने कहा बाल झाड़ देती हूँ, अब तौलिए को हटा लेती हूँ तो बाल थोड़ा सूख जाएंगे। पानी हानी तो निकल जाता है ना, ऐसे तौलिए लपेटो तो थोड़े सूख ही जाता है, मैंने कहा हल्के से। तो यहाँ पे मैंने कहा बालों को ना झाड़ देती हूँ थोड़ा सा। और देखिए टाइम ना 9:30 ही होने वाला है शायद मेरे ख्याल से। तो क्योंकि आज मैंने सुबह के टाइम में छत में भी, इधर वाले बड़े वाले छत में ना सफाई करी थी। बहुत सुबह ना जल्दी उठ के पहले मैं छत में चली गई थी सीधे। सुबह आज मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उधर वाली छत मैंने कल साफ़ करी थी ना, वो तो रोज़ ही करनी पड़ती है छोटी वाली, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो फिर इससे रोज़ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कहा अभी सुबह इधर वाली छत साफ़ करी थी, पूरी साफ़ करी मैंने, बहुत बढ़िया। बहुत टाइम लग गया था ऊपर नीचे। तो फिर आज मैंने कहा सुबह को मेरे को टाइम भी नहीं था वीडियो बनाने का। मैंने कहा कहाँ इधर खिसकाओ फिर उधर खिसकाओ, इधर लगाओ, बहुत टाइम चले जाता है। तो इससे बड़े मैंने कहा पहले मैं छत ही झाड़ देती हूँ। आज सारा झाड़ झुड़ के पूरा भर के पानी डाल कर आई हूँ आज। मैं क्या आजकल धूप लगती है ना दिन में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है बहुत ज़्यादा। तो फूली पौधे में ना सूख जैसा जा रहे बिल्कुल। अभी पानी डाल कर आई ना, भर के थोड़ी देर में ना सारा मिट्टी सूख जाता है उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा धूप आती है तो सूख जा रहे। तो सुबह शाम दोनों टाइम देना पड़ रहा है आजकल। तो फिर यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा हल्का सा सिंदूर लगा लेते हैं, पूजा तो कर दी थी, जल चढ़ा दूँगी ऊपर। तो वो मैं करके आ गई थी जल चढ़ा करके। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चाय ले आई थी अपने लिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा बैठ के यार थोड़ी देर चाय पी लेती हूँ और फिर थोड़ा सी ना फ़ोन देख लेती हूँ। तो ये लगा था रिसु कि मम्मी मेरे को 200 रुपये चाहिए। तो इसने 6 महीने का बेसिक सीख लिया था ना, तो उसका डिप्लोमा दे रहे बोल रहा था और वो फ़ोटो देनी है बोला था, 200 रुपये जमा करना है। तो इसके उसमें मैं 200 रुपये डाल ली थी। फिर अब इसका ना टैली शुरू होगा 6 महीने का। तो अब उसमें हर महीने 2-2 हज़ार रुपये फीस जाएगी बोल रहा था। फिर उसके बाद फिर 3 महीने फिर बेसिक होगा टेली का ही। फिर मैंने कहा चल फिर डालना तो है ही। फिर इसके उसमें डाल ली थी मैं। तो इसको कुछ काम भी बता रही थी मैं, कुछ सामान भी लाना है बोलती दुकान से।
तो वही बता रही थी, तो यहाँ पे बैठा था। तो इसमें ना मम्मी वो मिलता है और वो मिलते हैं, बोल रहा था ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करो तो ना, तो ऑफ़र वो मिलता है बोल रहा था। मैंने कहा मुझे तो कोई भी एक भी पैसा नहीं मिला आज तक, जब ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करो तब मिलता है शायद गूगल से ना, गूगल पे। तो फिर मैंने कहा छोड़ है, मैंने कहा हमें तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है यार थोड़ा थोड़ा ही करना होता है, कभी 200 कभी 500, उसमें कहाँ मिलता है। तो फिर यहाँ पे ऐसी बात लगे थे, तो इससे नाश्ता पानी कर लिया था, तो अब ये भी जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे फिर मेरा तो अभी काम पड़ा ही है, अभी कपड़े भी डाल रखे हैं उधर मशीन में, सूखने के लिए डाल दिए थे। मैंने कहा मशीन में सूख जाएंगे ना, फिर छत में डाल दूँगी। छत में ना आजकल डाल के तो आ जाओ, फिर ना लेने जाओ तो ना मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा धूप लगी रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो ही रहती है यार छत पे तो यहाँ पे फिर इसके साथ ही लगी हुई थी मैं बातें। इसको थोड़ा टाइम था, कह रहा मम्मी अभी थोड़ा सी देर में जाऊंगा। तो आजकल तो जब से मतलब ऑटो भी ना ऊपर से नीचे से रास्ता बंद हो रखा, तो ऊपर से जाते हैं घूम करके, तो वहाँ से जो जान पहचान वाले हैं वो तो पैसे ठीक लेते हैं, जो जान पहचान वाले नहीं है ना वो पैसे भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं आजकल। आने जाने का किराया भी बहुत ही ज़्यादा हो गया वहाँ से घूमते घूमते, तो पैसे भी मांग रहा था वो किराए के। तो गाड़ी ना और वो देती नहीं हुई स्कूटी, क्योंकि लाइसेंस नहीं बना है ना अभी, तो चेक इन भी होती है, तो थोड़ा डर जैसा लगता है ना, तो यहीं पर तक ले जाता है, इधर ही रख देता है गाड़ी को। तो फिर यहाँ पे मैं फ़ोन पे भी कुछ देख रही थी, कुछ क्या कर रही थी पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा था, तो इसे अपना कर रहा था फटाफट से। तो मैंने कहा चल कर ले। तो आज मैं ना कांच की गिलास में चाय लेकर के आई हूँ कभी कभी जैसे बचपन में पीते थे ना कांच की गिलास में चाय, तो छोटे छोटे थे तो कितना लगता था ना, मेरी इतनी बची है तेरी कितनी बची है वाले। तो क्या कर लिया दिन का सब ऐसी कई ढाबे वो पियो तो ना। तो आज मैंने कांच की गिलास निकाली थी, मेरे पास पूरा सेट था कांच की गिलास का ना, सारी टूट गई हैं, धोते हुए टूट जाती है ना, ये अचानक से गिर जा हाथ से फिसल जाती है। तो आज मैंने कहा रखी तो है वैसे बहुत, पर मैंने कहा आज इसी में पीते हैं। तो यहाँ पे अब ये भी जाएगा। तो जूते मैंने कहा अंदर मत लेकर आ, पर जूते अंदर ही ले आया ना, मुझे जूते ना अंदर अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि सामने मंदिर भी है, फिर किचन भी, हम कभी भी जूते ऐसे अंदर नहीं लाते हैं, और कोई लाता भी है तो ना, तो मुझको ना बिल्कुल अच्छा लगता है, उनका बाहर खोलो भाई जूते चप्पल तब अंदर को आओ। तो यहाँ पे ही ज़बरदस्ती ले ही आता है कितना भी डांटो तो अब इसका जाने का भी टाइम हो गया था, तो अब ये भी जाएगा, फिर उसके बाद करूँगी मैं आराम से बैठ करके नाश्ता। तो ये जाने लग गया था, और धूप देखो कितनी ज़्यादा लग गई है, बहुत धूप लग गई है। तो ये चले गया, सामने ना काम करने वाले भी आए हैं। तो अब मैं ना नाश्ता करूँगी सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए सफाई तो सारी हो गई थी, पर इधर देखा ना, ये देखो तौलिया से डाला था, इतना गीला हो रखा ना इसने, देखो कमरा कैसे फैला रखा। सुबह कंबल की तह करी थी ना इसने, फिर खोल करके वैसे ही कर दिया। उधर बोतल फेंक रखी, उधर कपड़े देखो, उधर कॉपी ऐसी फेंक रखी है। और ये तौलिया मैंने ना पानी टपक रहा, लेकिन बाहर ना डाल करके ना दरवाजे के ऊपर टांग देता है। अब अभी बाहर से टांगूँगी तब सूखेगा देर में। तो ये देखो अब मैं इसको बिस्तर को तह लगा देती हूँ। कंबल को उठा दो, इसको इतने बार बोलती हूँ ना कंबल को उठा दे, फिर भी फैला करके ही चले जाता है। तो क्या करना है, मेरे को ही ओढ़ना है, शाम को बोलेगा। मैंने कहा तो कमरे को ऐसे फैला देते हैं, ओढ़ना भी है तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना कमरे को सही कर लेती हूँ। कागज़ आगज फेंक रखा इसने मुँह मार के नीचे, तो इसको भी फेंकती हूँ, तो बिस्तर भी सही करती हूँ। और कपड़े ऐसे रखे हैं, सोफ़े में भी फेंके हैं वहाँ पर। तो अब उसको सोफ़ा ना बिल्कुल इधर को खिसका रखा है इसने चिपका करके, अभी उधर को खिसकाऊंगी तो उसको ना तह लगा के रख देती हूँ। स्वेटर भी निकाल रखी है, सुबह को घूमने जाऊँगा वॉक करने बोला था, तो आज तो गया नहीं है। स्वेटर भी निकाल लेगी, ट्रैक सूट भी निकाल रखा है। तो मैंने कहा इनको ना थोड़ा थोड़ा सुखा दूँगी, क्योंकि थोड़ा निकाल रखे तो बदबू जैसी आ जाती है ना, तो मैंने कहा इसको सुखा दूँगी। धूप आएगी ना, भी बाहर से ही कुर्सी पर डाल दूँगी इन्हें, तो सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। तो ऐसे काम लगे रहते हैं दिन में, चुटपुट वाले काम ना, ये तो दिन भर ही चलते रहते हैं ना अभी भी चलते ही रहेंगे, वैसे तो काम हो ही गए तो अभी भी चलते रहेंगे। ये इसने हुड्डी निकाली थी पहनने के लिए, अभी से मैंने कहा अभी से हुड्डी पहन का, ठंडा आया नहीं है, तो ये रख दी थी मैंने फिर अलमारी में, हुड होता है ना जो हुड्डी। तो अब मैं आ गई थी यहाँ कमरा साफ़ करके, तो मैंने कहा नाश्ता कर लेती, भूख लगी बड़ी तेज़ की, टाइम भी काफ़ी 9:30 पौने 10 हो रखे थे शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा एक आध ब्लॉग भी देख लेते हैं यहाँ पे बैठ कर के, और नाश्ता भी कर लेते हैं साथ में, भूख भी बड़ी तेज़ की वाली लग गई है। तो उसके बाद अभी किचन तो साफ़ कर दिया था मैंने, किचन क्या मतलब गैस स्लीप साफ़ कर दी थी, बर्तन धोने बहुत सारे, कढ़ाई वढ़ाई सब रखी है, अभी वो सारे धोने हैं, अभी भिगोने डाल रखे हैं मैंने, तो उनको धोंगी। तो अब ना मैं सीधा आपको मिली हूँ शाम के 6 बजे।
6 भी बजे नहीं है शायद, मेरे ख्याल से पौने 6 हो रखे, पता नहीं कितने। तो मैंने कहा ना पानी डाल देती हूँ, उधर की साइड को ना बाल्टी से ही डाल दिया था, वहाँ को पाइप पहुँच नहीं पाता है ना। तो अब मैंने कहा इधर की साइड को डाल देती हूँ। तो यहाँ उधर डाल दिया था वाली छत में मैंने। सुबह शाम ना आजकल खूब पानी ना भर भर के दे दो। और ये वाला फूल है ना इधर पे लाल वाला, तो परसों वो जड़ डाल दी थी ना उसने, घास ने, तो मतलब उसको मैंने कुटले से निकाल के निकाला, तो बड़ी मुश्किल से पैर में फंसा करके कुटले से ना ये वाले इसमें ना जहाँ पे बैठी हूँ ना, इसके सामने बड़ा सा लाल रंग का फूल निकलता है ना जो, तो उसमें ना पूरा छेद हो गया ग्रो बैग में। तो उसमें डालती हूँ पानी तो ना मिट्टी बाहर को निकल जाती है। और वो जड़ तो ना अभी भी उसी के अंदर है, पूरी फैल गई है जड़। तो अब ये मुझसे तो खाली होने वाला है नहीं, बहुत ही सख्त हो रखा है। और रिसू तो मेरा कोई मतलब होता नहीं है करने का, तो मुझसे होगा नहीं। तो अब ये पतिदेव आएंगे ना, तब ये सब काम उन्हीं के हैं, वही करेंगे। क्योंकि बहुत ही जड़ इतनी डाल रखी है ना इन पेड़ों ने, पौधों ने, बहुत ही। और वो घास जो लगा था ना, वो उसकी भी बहुत ही जड़ है अंदर को। वैसे कैसे कुटले से खोद के निकालो तो सही मैंने, फिर भी उसकी जड़ ना छूटी गई अंदर। तो अब मैं इनमें ना पानी डाल देती हूँ, भर के पानी डाल देती हूँ। और पानी अभी ना थोड़ा सा मतलब कम ही आ रखा था, इधर को आ ही रखा था। तो मैंने कहा फिर भी पूरा भर दो ना इन्हें, सुबह शाम तो सही रहता है। और दिन में ऐसी भयंकर की धूप लगी थी ना, और इधर को पानी डालने लगी ना, पानी ही बंद हो गया। और बहुत दिमाग ख़राब हो गया। इतनी देर मैं थोड़ा मतलब आई थी थोड़ा ठीक ही टाइम पे, फिर नीचे देखा तो मैंने वहाँ खोला भी नहीं था। तो अब पानी बंद ही हो गया। मैंने कहा नाप रहता सुबह को ही डालूंगी, पानी हो ही रखा थोड़ा इसमें। तो थोड़ा सा ना धनिया तोड़ लिया था उधर से मैंने, लगा ही नहीं है, अब ख़त्म ही हो गया। तो ये पेड़ ना पता नहीं काहे का पौधा है ये, इसमें ना हमने सोचे थे नींबू का है, अपना भी हुआ है ना। तो इसमें कांटे तो बहुत सारे लगे हैं, नींबू का जैसा ही है, पता नहीं नींबू का ही है। पर इसमें कुछ भी नहीं रहा, कोई भी फल नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। पता नहीं कब देगा कि नहीं देगा, पर कांटे ज़रूर हो रखे इसमें। तो ऐसा हो रखा है। ये दोस्तों अभी बज रखे हैं 6:10 हो रखे हैं। और छत में ना हवा ही नहीं चल रही, हल्की सी चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है। और पानी भी ना बंद हो गया। और एक साइड को तो मैं पानी नहीं डाल पाई इधर को, अब सुबह को ही डालूंगी। ऐसे सवेरे भी बहुत डाला था मैंने भर के, पर अब सवेरे के टाइम पर ही डालूंगी। और अब रात ही हो गई, 6:15 हो रखे, अभी 6:15 हुए नहीं है, 6:10 हो रखे। तब चलते हैं नीचे की तरफ, जाती हूँ खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी वीडियो की एडिटिंग, बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। तो देखिए पीछे का व्यू। तो मैंने कहा थोड़ी देर ना मैं छत में घूम लेती हूँ। अभी थोड़ी देर ना 5-5:30 बजे के बाद ना शाम को बिज़ी वाला काम बिज़ी हो जाती हूँ। बिजी सुबह के टाइम में बिजी रहती हूँ, दिन भर में थोड़ा टाइम रहता है, पर शाम के टाइम में ना 6 बजे जैसे 5:30 बजे से पौधों में पानी डालो, इधर सब पानी भरो डालो, थोड़ी देर छत में घूम लो, फिर उसके बाद नीचे जाओ, पूजा पाठ करो, रात हो जाती है, फिर खाना पीना खाओ, फिर उसके बाद एडिटिंग करने बैठो। तो 2 से ढाई 3 घंटे तो मतलब लग ही जाते हैं। क्योंकि मैं जैसे बहुत से लोग 2-3 ही क्लिप डालते हैं ना, तो फिर पर मैं छोटी बहुत सारी क्लिपें बना देती हूँ। तो आधे 1 घंटे की तो एक ही क्लिप बन जाती है। तो एडिट करते ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। तो फिर इस समय से ना 5:30-6 बजे से ना मैं बिजी हो जाती हूँ बहुत रात तक। फिर उसके बाद खाना बनाओ, फिर किचन साफ़ करो खाना खाने के बाद, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। रात के 9:30 तो बज ही जाते हैं। तो मैं नीचे आके पूजा पाठ मेरी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने बना दी है मटर और पनीर की सब्ज़ी, ना मटर नहीं, मखाने और पनीर की सब्ज़ी। तो मखाने डाले इसमें मैंने थोड़ा सा, और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, धनिया डाल दिया, थोड़ा सा हो रखा था, थोड़ा सा ले आई थी रिसु को मैंने दे दिया खाना। तो ये मेरा है, एक पापड़ भी तल दिया था मैंने साथ में। तो ये सब्ज़ी है, रोटी है, तो आप सब भी खा लीजिए। तो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए यही ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं। कल को मिलते हैं एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।